इसी तरह से एक एतराज यह किया जाता है, बहुत सारे लोग जब ज़कातुल फित्र का, बहुत सारे उलमा जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि ज़कातुल फित्र के अंदर गल्ला निकालो। अब ये हजरात जो नकदी के कायल हैं, ये हजरात कहते हैं कि भाई आप गल्ले से क्यों कह रहे हैं, पनीर या इसी तरह किशमिश या खजूर, ये तो गल्ला नहीं है, आप गल्ले की बात क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गल्ला नहीं था, तो आप गल्ला क्यों कहते हैं? भाई जब ये गल्ला कहते हैं तो गल्ले से मुराद वो चीजें होती हैं जो हमारी ग़िज़ा हैं। आप अल्फाज पर मत जाइए। गल्ले का मतलब उनका ये होता है कि वो चीजें जो आपके यहां आमतौर से खाई जाती हैं, जो ग़िज़ा हैं, ये मुराद है गल्ले का। गल्ले से ये मुराद नहीं है कि जब उसके अंदर गल्ले वाला वस्फ पाया जाए तब, उसका मतलब यह है कि उसके अंदर जब ग़िज़ाइयत वाला वस्फ पाया जाए तब। इसी तरह से एक एतराज ये करते हैं कि भाई अगर आप खाने वाली चीजों से ज़कात निकालने के कायल हैं तो आप गोश्त से या मछली से ज़कातुल फित्र क्यों नहीं निकालते हैं? तो इसका जवाब यह है कि भाई मेरे, हमारे मुल्क में या जहां पर हम रहते हैं, यहां पर गोश्त और मछली हमारी बुनियादी ग़िज़ा नहीं है। अगर हमारी बुनियादी ग़िज़ा होती गोश्त या मछली, तो हम गोश्त या मछली निकालते। इसीलिए उलमा का यह फतवा है कि वो ममालिक जहां पर उनकी बुनियादी ग़िज़ा गोश्त या मछली है, ऐसे बहुत सारे जजीरे हैं जहां पर लोगों की जिंदगियां मछली पर गुजरती है, ऐसी जगहों पर वो बेशक मछली निकालेंगे। या ऐसे ममालिक जहां पर बुनियादी तौर से उनकी ग़िज़ा लोगों की गोश्त है, गोश्त पर उनकी जिंदगी गुजरती है, तो वहां पर गोश्त निकालेंगे, इसमें कोई इश्काल नहीं है। लेकिन हमारे यहां गोश्त या मछली ये बुनियादी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए हम गोश्त या मछली नहीं निकालते हैं। इसी तरह से